नमस्ते एवरीवन, इस वीडियो में हम सुपरपोजिशन थ्योरम का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। अगर आपको बेसिक्स नहीं पढ़ने तो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने टाइम स्टैम्प दे रखे हैं, आप डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप कर सकते हैं। और जब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, हर स्टेप के बाद एक एडवर्टीजमेंट आएगा जिससे आपको ये लेक्चर बोरिंग या मोनोटोनस नहीं लगेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स में आपको 3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, एक प्रॉब्लम में जितने भी सोर्सेस होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ सोर्सेस होता है, दोज नंबर ऑफ सोर्सेस प्लस 1 उतने स्टेप्स लगते हैं उस प्रॉब्लम को पूरा का पूरा सॉल्व करने में। फॉर एग्जांपल, अब इस प्रॉब्लम में 3 सोर्सेस है, 1, 2 और 3 सोर्सेस, मतलब या तो वोल्टेज सोर्स या तो करंट सोर्स। तो बेसिकली 3 सोर्सेस है, तो 3 प्लस 1 दैट इज 4, मतलब 4 स्टेप्स लगेंगे इस प्रॉब्लम को पूरा का पूरा सॉल्व करने में, राइट। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि हर एक स्टेप में सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स ही प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब अब यहाँ पे हमें पता है कि ये प्रॉब्लम 4 स्टेप में खत्म होना है। अब लेट्स से अगर हम स्टेप नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें लेट्स अज्यूम हम इस सोर्स को एक्टिव रखेंगे, बाकी सारे के सारे सोर्सेस जिसमें ये 2 सोर्स आते हैं उनको निकाल देंगे। देन अगर दूसरा स्टेप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हम ये सोर्स को एक्टिव रखेंगे, बाकी सारे के सारे सोर्सेस को निकाल देंगे। देन अगर तीसरा स्टेप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हम इस सोर्स को एक्टिव रखेंगे, बाकी सारे के सारे सोर्सेस को निकाल देंगे। एंड चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो पहले के 3 स्टेप्स है उनके जो आंसर्स थे उनका एडिशन करेंगे और हमारा फाइनल आंसर निकाल देंगे। यही करना है। अब पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि जैसे पॉइंट नंबर 2 में मैंने सोर्सेस को निकालने की बात की, तो अगर वो सोर्स एक वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट करके निकाल देंगे, और अगर वो सोर्स एक करंट सोर्स है तो उसको हम ओपन सर्किट करके निकाल देंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रजिस्टर, मतलब इस 6 ओम रजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो जैसे कि आपको पता है कि 4 स्टेप में हमें ये प्रॉब्लम खत्म करना है, तो लेट्स जंप ऑन स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में लेट्स से कि हम इस सोर्स को एक्टिव रखते हैं और जो बाकी के सोर्स है जिसमें ये 2 सोर्सेज आते हैं उनको निकाल देते हैं। अब क्योंकि ये 2 सोर्सेज करंट सोर्स है तो उनको हम ओपन सर्किट करके निकालेंगे। ओपन सर्किट मतलब बेसिकली इनको गायब ही कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। अब जैसे कि मैंने बोला था 10 वोल्ट को एक्टिव सोर्स रखा और जो बाकी के 2 करंट सोर्सेस थे उनको ओपन सर्किट करके निकाल दिया। अब तुम्हारे मन में ये डाउट कभी आ सकता है कि अगर सपोज करंट के साथ रेजिस्टर सोर्स रहा तो इसको ओपन सर्किट करके कैसे निकालेंगे। तो मैटर नहीं करता, तभी भी इसको निकालना ही है। क्यों? क्योंकि अगर आप करंट सोर्स को ओपन कर दोगे तो इसके थ्रू कोई करंट बहेगा ही नहीं। तो अगर इसके थ्रू कोई करंट नहीं जाने वाला तो इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। इसलिए तभी भी आपको इसको निकाल देना है। अब हमारे पास ये आता है और यहाँ पे मैंने लिखा व्हेन 10 वोल्ट इज एक्टिंग अलोन। ठीक है, स्टेप नंबर 1। अब जब हमारे पास ये आता है, आप इस चीज़ को कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, सीरीज पैरेलल मेथड। मैं पर्सनली मैश एनालिसिस को यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर सपोज ये सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसमें कोई करंट सोर्स नहीं है तो मेरे पास एक ट्रिक है जिससे मैं बस 30 से 1 मिनट में आंसर निकाल सकता हूँ इस चीज़ का। और वो ट्रिक मैं आपको बताऊँगा क्योंकि इसमें कोई भी करंट सोर्स प्रेजेंट नहीं है। बट अगर करंट सोर्स प्रेजेंट है तो आपको नॉर्मल मैश एनालिसिस के सम्स जैसे सॉल्व करते हैं वैसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आपको मैश एनालिसिस के सम्स कैसे सॉल्व करते हैं नहीं पता, वैसे तो दैट इज टोटली फाइन, क्योंकि जब हम ये और ये सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि 1 या 2 सम्स सॉल्व करके आप भगवान नहीं बन जाते, आपको मल्टीपल एग्जाम्पल सॉल्व करने ही पड़ेंगे। और इसलिए इस सब्जेक्ट के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जिसमें आपको सारे के सारे वीडियोस सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर मिल जाएंगे, जिसको देख के या जिसको पढ़ के आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा आसानी से पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब इसको मैश एनालिसिस के मेथड से हम सॉल्व करेंगे। मैश एनालिसिस के मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कितने डब्बे हैं, मतलब कितने मैशेस है बेसिकली। तो यहाँ पे 2 डब्बे दिखाई दे रहे हैं, 2 मैशेस दिखाई दे रहे हैं। तो जितने भी मैशेस है हर मैश में हम अलग अलग करंट्स घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे लेट्स से I1 इस करंट को घुमाते हैं और यहाँ पे लेट्स से I2 इस करंट को घुमाते हैं। अब यहाँ पे हम ट्रिक आजमाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे 2 मैशेस है तो 2 इक्वेशंस आएंगे और I1 I2 ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अप्लाइंग KVL टू मैश 1,
अप्लाइंग KVL टू मैश 2, और उसके बाद I1 I2 I1 I2। अब ये जो भी आएगा वो हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा और ये जो भी आएगा वो हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब कैसे सॉल्व करते हैं, एक चीज आपको आपके दिमाग में रखनी है और वो है सेम का मतलब एडिशन, डिफरेंट का मतलब कॉमन। अब यहाँ पे 1 और 1 सेम है और इसीलिए पहले मैश में यानी कि 1 नंबर के मैश में जितने भी रेजिस्टेंस है सबका एडिशन होगा, दैट इज 10 + 5 दैट इज 15 एंड 15 + 2 दैट इज 17, सो 17। अब उसके बाद 2 और 1 डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब कॉमन, तो 2 और 1 मैश के बीच में जो भी कॉमन रजिस्टर है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो 2 और 1 मैश के बीच में 5 रजिस्टर कॉमन है, इसलिए यहाँ पे 5 लिख दिया जाएगा। देन 1 और 2 डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब कॉमन, इसलिए 1 एंड 2 मैश के बीच में जो भी कॉमन है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, विच इज 5 एंड 2 सेम है, इसलिए सेम का मतलब होता है एडिशन। तो इसलिए सेकंड नंबर के मैच में जितने भी रेजिस्टेंस है सबका एडिशन होगा, दैट इज 5 + 6 दैट इज 11, और इसलिए यहाँ पे 11, राइट। अब जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है सबको हम प्लस साइन देंगे और जो बाकी के सारे एलिमेंट्स है उनको माइनस साइन दे दिया जाएगा। और उसके बाद पहले मैच में देखो कोई वोल्टेज सोर्स है, हाँ है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -10। -10 क्यों? क्योंकि जो I1 है वो ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे जो बड़ा होता है वो प्लस होता है, यहाँ पे जो छोटा होता है वो माइनस होता है, तो इसलिए जो I1 है वो ऐसे घूम रहा है, तो प्लस से होकर के माइनस से होकर के आगे जा रहा है, तो आखिरी जिस साइन से होकर के वो आगे गया वो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो विच वॉज माइनस, तो इसलिए -10 लिखा। एंड उसके बाद यहाँ पे सेकंड मैच में कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0। 2 इक्वेशंस आ गए, 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स, कैल्शियम में डालो, आंसर निकालो। सो हमारे कैल्शियम मेनू में जाएंगे, उसके बाद इक्वेशन एंड फंक्शन एंड देन 1 एंड देन 2, क्योंकि 2 इक्वेशन 2 अननोन है। एंड देन पहला इक्वेशन क्या है 17, उसके बाद -5, उसके बाद -10 एंड उसके बाद -5 एंड उसके बाद 11 एंड उसके बाद 0 एंड उसके बाद आंसर आते हैं -0.67 एंड उसके बाद -0.30। तो जो भी आंसर आते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट हमें अभी भी नहीं पता कि स्टेप नंबर 1 के लिए 6 ओम रजिस्टर के थ्रू कौन सा करंट फ्लो हो रहा है। तो 6 ओम रजिस्टर के थ्रू I2 फ्लो हो रहा है, तो अगर हमें I2 की वैल्यू पता है तो हमें पता है कि 6 ओम रजिस्टर के थ्रू कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, बट स्टेप नंबर 1 के लिए तो यहाँ पे हम I2 का वैल्यू हमें पता है ऑब्वियसली, तो हम यहाँ पे लिखते हैं I डैश इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू -0.30 एम्पियर। और इसके बाद एरो भी आता है, तो एरो कौन सा आएगा, नीचे का आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो I2 है वो ऐसे होकर के 6 ओम रजिस्टर के थ्रू नीचे से जा रहा है, आई मीन ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये नीचे का एरो आएगा। और ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 के ऊपर जंप करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करो, अगर वीडियो बुरा लग रहा है डिसलाइक करो। अगर डिसलाइक कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दो कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या चाहिए तुम्हें मेरे वीडियोस में, ताकि मैं मेरे चैनल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं और तुम लोगों को ही एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छा प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है, इसमें तुम लोगों का ही फायदा है। थिंक ऑन इट। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया है, जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने इस सोर्स को एक्टिव रखा था, बाकी सारे के सारे सोर्सेज को निकाल दिया था। सेकंड स्टेप में हमने इस सोर्स को एक्टिव रखा है, बाकी सारे के सारे सोर्सेज को निकाल दिया। जो वोल्टेज सोर्स था उसको हमने शॉर्ट सर्किट करके निकाल दिया एंड जो करंट सोर्स था उसको हमने ओपन सर्किट करके निकाल दिया, मतलब बेसिकली निकाल दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी मैश एनालिसिस से ही सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि सबसे पहले कितने मैशेस है, देखो यहाँ पे इसमें 3 मैशेस है, तो तीनों मैशेस में हम एक एक करंट घुमाएंगे। लेट्स से इसमें हम I1 घुमाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो I1, ये हमारा I2 एंड ये हमारा I3 सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, जब मैश एनालिसिस के सम्स में जब तुम करंट घुमाते हो और अगर सपोज I1 हम घुमा रहे हैं तो I1 का जो मैश है उसमें करंट सोर्स है। जब ऐसे होता है तो आपको डायरेक्टली लिख देना है I1 इज इक्वल टू 4 और ये आपका 1 इक्वेशन आएगा, मतलब इक्वेशन नंबर 1 नहीं आएगा, जस्ट इसको स्टेटमेंट नंबर 1 दे दो या बेसिकली स्टेटमेंट नंबर 3 दे दो, क्योंकि हमारे 2 स्टेटमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने 4 क्यों लिखा, +4 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो I1 है वो 4 का जो करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा, ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर जंप करते हैं, अब यहाँ पे कोई करंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं मैश एनालिसिस के सम्स वैसे सॉल्व करेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि यहाँ पे भी हम ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे करंट सोर्स है, तो मैंने यहाँ पे तुम लोग को बोला था कि अगर करंट सोर्स है तो ये ट्रिक नहीं यूज़ कर सकते, तो यहाँ पे हम नॉर्मली मैश एनालिसिस के सम्स जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं मैश एनालिसिस के सम्स, हमने एक फॉर्मूला बनाया था, उसके लिए फॉर्मूला क्या था, नंबर इंटू बड़ा माइनस छोटा। बड़ा कौन है, जिसको हम घुमा रहे हैं, और छोटा कौन है, जिसके साथ बड़ा बैट शेयर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो,
अब यहाँ पे सबसे पहले I2 को घुमा दें, राइट, उसके बाद I3 को घुमाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अप्लाइंग KVL टू मैच 2। अब यहाँ पे I2 को क्योंकि हम घुमा रहे हैं तो I2 के मैच में कितने रजिस्टर है, 3 रजिस्टर है, तो सबसे पहले इसको पकड़ते हैं। तो नंबर दैट इज 10 इंटू बड़ा माइनस छोटा, बड़ा मतलब जिसको हम घुमा रहे हैं दैट इज I2 माइनस छोटा, छोटा मतलब बड़ा जिसके साथ बैट शेयर कर रहा है, तो जो बड़ा है जो I2 है वो विद रिस्पेक्ट टू 10 I1 के साथ बैट शेयर कर रहा है, इसलिए I1 एंड उसके बाद प्लस नंबर इंटू बड़ा माइनस छोटा, लेट्स से 5 को पकड़ते हैं तो 5 नंबर इंटू बड़ा, बड़ा मतलब जिसको हम घुमा रहे हैं तो I2 को ही घुमा रहे हैं, तो इसलिए I2 माइनस जिसके साथ बड़ा बैट शेयर कर रहा है मतलब जिसके साथ I2 बैट शेयर कर रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू 5 I2 जो है वो I3 के साथ बैट शेयर कर रहा है, तो इसलिए I3 एंड उसके बाद प्लस अब 2 के ऊपर जंप करेंगे तो नंबर इंटू बड़ा माइनस छोटा, बड़ा मतलब जिसको हम घुमा रहे हैं तो I2 को ही घुमा रहे हैं, तो इसलिए I2 एंड छोटा मतलब जिसके साथ बड़ा बैट शेयर कर रहा है, तो अब यहाँ पे I2 विद रिस्पेक्ट टू 2 किसी के साथ बैट शेयर नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ I2 ही आएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे और इसका आंसर आएगा 10I2 माइनस 10I1 प्लस 5I2 माइनस 5I3 प्लस 2I2 एंड इज इक्वल टू 0। ये लिखना मत भूलना, ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारा मैच 2 है उसमें कोई भी वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट नहीं है। अगर वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट होता था तो डिपेंडिंग ऑन कि वो प्लस या नेगेटिव है वो यहाँ पे आ जाता था। अब यहाँ पे I1 के सारे टर्म्स दैट इज माइनस 10 I1, I2 के सारे टर्म्स दैट इज 10 प्लस 5 दैट इज 15 एंड 15 प्लस 2 दैट इज 17 I2 एंड I3 के सारे टर्म्स दैट इज माइनस 5 है, इसलिए माइनस 5 I3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर, नहीं कुछ नहीं आएगा, 2 मिनट। ये I1 अभी सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज अगर 4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया I1 की जगह पे इट वुड बी माइनस 40 एंड माइनस 40 अगर उधर जाएगा तो इट वुड बी प्लस 40 और हमारा आंसर आएगा 17I2 माइनस 5I3 इज इक्वल टू 40। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब ये जो था वो I2 को घुमाने से आया था, अब I3 को घुमाना बाकी है, तो अब ये I3 को घुमाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं अप्लाइंग KVL टू मैच 3। तो अभी मैच 3 में हम I3 को घुमाएंगे, तो I3 के मैच में 5 और 6 ही है, तो सबसे पहले 5 के ऊपर जंप करेंगे तो क्या है नंबर इंटू बड़ा माइनस छोटा, तो नंबर मतलब 5। अब बड़ा मतलब जिसको हम घुमा रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम किसको घुमा रहे हैं, I3 को घुमा रहे हैं, इसलिए I3 माइनस छोटा मतलब जिसके साथ बड़ा बैट शेयर कर रहा है, मतलब I3 जिसके साथ बैट शेयर कर रहा है दैट इज I2 विद रिस्पेक्ट टू 5 कॉस दैट इज I2 एंड उसके बाद प्लस अब ये बाकी है तो दैट इज 6 नंबर इंटू बड़ा माइनस छोटा, बड़ा मतलब जिसको हम घुमा रहे हैं दैट इज I3 एंड I3 विद रिस्पेक्ट टू 6 किसके साथ भी बैट नहीं शेयर कर रहा है, इसलिए I3 ही आएगा मतलब बड़ा। ओके, एंड इज इक्वल टू यहाँ पे कोई भी वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है इस मैच में, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 बन गया। आई मीन 5 अभी तक बनानी है, सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा सुंदर करना बाकी है, दैट इज 5I3 माइनस 5I2 प्लस 6I3 इज इक्वल टू 0, देन माइनस 5I2 एंड I3 के सारे टर्म्स है 6 प्लस 5 प्लस 11I3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 बन गया। अब I1 का तो वैल्यू हमें पता है, I2 और I3 का वैल्यू हमें निकालना है, तो 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स कैल्शियम में डालो, आंसर निकालो। तो हमारा कैल्शियम मेनू में जाएंगे, उसके बाद इक्वेशन एंड फंक्शन एंड 1 एंड 2, क्योंकि 2 इक्वेशन 2 अननोन है। तो पहले इक्वेशन में दैट इज इक्वेशन नंबर 4 में दैट इज 17I2 और उसके बाद माइनस 5I3 और उसके बाद 40 एंड उसके बाद माइनस 5 एंड उसके बाद 11 एंड उसके बाद 0 एंड आंसर क्या आता है 2.71 एंड 1.23। अभी जो आंसर्स आए थे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बट हमें अभी भी नहीं पता कि स्टेप 2 के लिए जो हमारा 6 ओम है उसके थ्रू कौन सा करंट जा रहा है, तो उसके थ्रू I3 जा रहा है। तो अगर हमें I3 की वैल्यू पता है तो हमें पता है कि इसके थ्रू कौन सा करंट जा रहा है स्टेप 2 के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे I डैश डैश, क्योंकि यहाँ पे I डैश एक बार खत्म हो गया, तो यहाँ पे I डैश डैश इज इक्वल टू I3 एंड इज इक्वल टू I3 का वैल्यू दैट इज 1.23 एम्पियर। और यहाँ पे एरो भी आएगा, तो यहाँ पे एरो नीचे आएगा क्योंकि I3 जो है वो 6 ओम के थ्रू ऐसे नीचे से जा रहा है, इसलिए नीचे का एरो।
और ये हमारा स्टेप नंबर 2 का आंसर है। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में मैंने क्या किया है, जैसे स्टेप नंबर 1 में हमने इसको एक्टिव रखा था, बाकी सबको निकाल दिया था। स्टेप नंबर 2 में हमने इसको एक्टिव रखा था, बाकी सबको निकाल दिया था। स्टेप नंबर 3 में हम इसको एक्टिव रख रहे हैं और बाकी सबको निकाल दे रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे कि तुम लोग को पता ही है कि हम मैश एनालिसिस यूज़ करने वाले हैं। मैश एनालिसिस में 3 बॉक्सेस है यहाँ पे, तो 3 करंट्स घूमने वाले हैं। सो दैट इज I1 एंड इसमें हम घुमाएंगे I2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इसके हम घुमाएंगे I3। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सम है ये बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक सम है। क्यों? क्योंकि इस समय मैश एनालिसिस के तीनों कंसेप्ट कवर हो रहे हैं। यहाँ पे देखो, मैश एनालिसिस में अगर वोल्टेज सोर्स है तो वो कंसेप्ट यहाँ पे कवर हो रहा है, अगर मैश एनालिसिस में करंट सोर्स है तो वो यहाँ पे कवर हो रहा है, और सुपर मैश अगर 2 मैश एक करंट शेयर कर रहा है तो सुपर मैश आता है और वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे कवर हो रहा है। ठीक है, इट इज़ वेरी आइकॉनिक सम, तो इसलिए इसे हमें सुपर मैश के मेथड से कवर करना पड़ेगा। सुपर मैश में क्या होता है, अभी यहाँ पे सबसे पहले हम इस मैश को नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अप्लाइंग KVL टू मैश 1, उसके बाद इसके ऊपर आएंगे हम लोग। अब यहाँ पे वही पैंतरा आजमाएंगे, नंबर इंटू बड़ा माइनस छोटा। सो नंबर क्या है यहाँ पे, लेट्स से 5 के ऊपर आता है तो I1 को घुमा रहे हैं, राइट, मैश 1 है तो I1 को घुमाएंगे तो नंबर क्या है यहाँ पे 5। सो 5 इंटू बड़ा जिसको हम घुमा रहे हैं दैट इज I1 माइनस जिसके साथ बड़ा बेड शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे I1 विद रिस्पेक्ट टू 5 I2 के साथ बेड शेयर कर रहा है इसलिए I2 एंड उसके बाद प्लस लेट्स से 10 को पकड़ते हैं तो 10 इंटू बड़ा माइनस छोटा, बड़ा मतलब I1 और ये जो I1 है वो विद रिस्पेक्ट टू 10 किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहा है इसलिए यहाँ पे I1 ही आएगा। उसके बाद 2 और 2 भी किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहा है इसलिए I1 ही आएगा, इज इक्वल टू 0 क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे है ही नहीं। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, 5I1 माइनस 5I2 प्लस 10I1 प्लस 2I1 एंड इज इक्वल टू 0। अब सारे के सारे I1 का टर्म्स का एडिशन होगा, दैट इज 5 प्लस 10 दैट इज 15 एंड 15 प्लस 2 दैट इज 17, तो 17I1 माइनस I2 का एक ही टर्म है 5I2 और इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर होगा 6, राइट। अब यहाँ पे ये एक सुपर मैश का प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था, तो सुपर मैश के प्रॉब्लम में भी हमें 3 इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। तो इन 3 इक्वेशंस में से एक इक्वेशन हमारा आ चुका है, 2 इक्वेशंस हमारे बाकी है। तो 2 इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे जो I2 है और I3 है वो दोनों एक कॉमन करंट शेयर कर रहे हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो एक स्टेटमेंट आपके दिमाग में रखो विच इज़ यूज एंड थ्रो, मतलब इस करंट सोर्स को यूज़ करके एक इक्वेशन बनाएंगे जो हमारा सेकंड इक्वेशन होगा, और उसके बाद इस करंट सोर्स को थ्रो कर देंगे, मतलब ऐसे अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे करंट सोर्स है ही नहीं। तो अगर हमने अज्यूम किया कि यहाँ पे कोई करंट सोर्स है ही नहीं तो ये बड़ा वाला एक मैश बन जाएगा, इसको हम सुपर मैश बोलेंगे एंड देन उसको यूज़ करके हम हमारा थर्ड इक्वेशन निकालेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि सिंस मैश 2 एंड मैश 3 शेयर्स अ कॉमन करंट सोर्स एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट फॉर्म्स अ सुपर मैश। अब सेकंड इक्वेशन के लिए मैं लिखूंगा I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 3। अब ये मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि जो हमारा I3 है वो इस 3 एम्पियर के डायरेक्शन से ही जा रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे I3 को पॉजिटिव लिखा, और जो I2 है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए यहाँ पे I2 को नेगेटिव लिखा और 3 वैसे का वैसा, राइट। और ये हमारा इक्वेशन नंबर 7 आ गया। अब इसको यूज़ करके एक इक्वेशन बना लिया, अब इसको थ्रो करेंगे, ऐसे अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये बड़ा वाला सुपर मैश बन जाएगा, मतलब ऐसा सुपर मैश हो जाएगा। कहा गया मेरा रेड पेन, ये ऐसा सुपर मैश आएगा क्योंकि हमने अज्यूम किया कि यहाँ पे बीच में कोई करंट है नहीं, तो इतना बड़ा सुपर मैश आएगा। अब जो चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे थे सेम चीज़ हम इस पूरे के पूरे सुपर मैश में करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ अप्लाइंग KVL टू सुपर मैश। अब यहाँ पे हम वो सेम चीज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे की थी। अब सबसे पहले 5 के ऊपर जंप करते हैं, इसमें बस 2 ही रजिस्टर है इस बड़े डब्बे में जो है 5 और 6। तो 5 के ऊपर जंप किया तो नंबर इंटू बड़ा माइनस छोटा दैट इज 5, यानी कि नंबर इंटू बड़ा माइनस छोटा तो I2 माइनस I1 आएगा। उसके बाद प्लस अब इसके ऊपर जंप करते हैं 6 इंटू बड़ा माइनस छोटा तो I3 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं हो रहा है इसलिए I3 आएगा और इज इक्वल टू 0 क्योंकि वोल्टेज भी नहीं है इस डब्बे में। सो 5I2 माइनस 5I1 प्लस 6I3 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 5I1 और प्लस 5I2 एंड प्लस 6I3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 8 हो गया और हमारे 3 इक्वेशंस आ चुके हैं। 3 इक्वेशंस 3 अननोन्स, कैल्शियम में डालो, आंसर निकालो। तो हमारा कैल्शियम मेनू में जाएंगे, उसके बाद इक्वेशन फंक्शन 1 एंड 3। अब पहले इक्वेशन में
17i1 है, उसके बाद -5i2 है, उसके बाद i3 है नहीं इसलिए 0 और इज इक्वल टू 0 है। एंड उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में i1 है नहीं इसलिए 0, फिर -2i1 है इसलिए -1 एंड देन i3 है इसलिए 1 एंड उसके बाद इज इक्वल टू 3 है। उसके बाद -5i1 है, उसके बाद 5i2 है, उसके बाद 6i3 है एंड उसके बाद 0 है। एंड अगर आंसर देखे जाए तो दैट इज -0.55, -1.88 एंड 1.11। अब जो आंसर्स आए थे यहाँ पे लिख दिया, बट अभी भी हमें नहीं पता कि इस स्टेप में 6 ओम रजिस्टर के थ्रू कौन सा करंट घूम रहा है। तो 6 ओम रजिस्टर के थ्रू इसमें i3 घूम रहा है, इसीलिए i3 का वैल्यू जो है 1.11, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे i डैश 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 इज इक्वल टू i3 और इज इक्वल टू 1.11 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 3 हो गया। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में हम लिखेंगे बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। उसके बाद हम लिखेंगे i इज इक्वल टू आई डैश प्लस आई डैश डैश प्लस आई डैश डैश डैश। एंड उसके बाद ये जो तीनों स्टेप्स के आंसर्स थे यानी कि -0.30, 1.23 एंड 1.11 तीनों का एडिशन होगा और आंसर आता है 2.04 एम्पियर। और यहाँ पे एरो क्या आएगा, नीचे का एरो आएगा, क्योंकि ये जो बाकी के सारे आंसर्स है सबका एरो नीचे का है। ठीक है, नीचे का और यहाँ पे भी जो i3 है इसके थ्रू ऐसे नीचे जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी इसका एरो भी ऐसे नीचे आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नीचे आएगा और ये आपका फाइनल आंसर है। अब ये जो सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैंने कवर कर दिया है इस प्लेलिस्ट के अंदर। अगर आप सारे के सारे वीडियोस देखते हो और मेरे नोट से प्रैक्टिस करते हो, आप बहुत ज़्यादा आसानी से एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।